नमस्ते और वीकेंड पर एमसीओ मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं वर्तमान में बड़े समय सीमा पर हूं। वीकेंड चार्ट पर दैनिक समय सीमा और आपको पिछले अपडेट से याद होगा कि उम्मीद कम से कम एक सुधारात्मक उछाल और प्रतिरोध क्षेत्र में एक रैली की थी, जिसे आप वास्तव में चार्ट पर देख सकते हैं। इसे 3.1 सेंट और 5.8 सेंट के बीच परिभाषित किया गया है। यह नीले रंग में लहर डो के लिए हमारा प्रतिरोध क्षेत्र है, क्योंकि हमने कहा कि नीले परिदृश्य में संभावित 5 तरंग चाल में बाजार में गिरावट के बाद यह पहला प्रतिरोध क्षेत्र है। तो नीली लहर एक नीचे की ओर, ये सीधे मंदी का परिदृश्य है, लेकिन इस परिदृश्य में भी हम एक लहर दो सुधारात्मक रैली की उम्मीद कर रहे थे, और जिस तरह से ये चल रहा है मुझे लगता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम अभी भी थोड़ा और ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस चार्ट पर इसका मतलब यह है कि हमें वाकई बहुत सावधान रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अनिवार्य रूप से मंदी का सामना करना होगा, क्योंकि यहाँ दिखाया गया नीला परिदृश्य वास्तव में औपचारिक रूप से वैकल्पिक परिदृश्य है, जिसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से अभी भी संभावित है, लेकिन यह मेरे लिए सबसे संभावित परिदृश्य नहीं है। यह दूसरा सबसे संभावित परिदृश्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे अनदेखा करना होगा। हमें अभी भी इस प्रतिरोध क्षेत्र में स्तरों पर पूरा ध्यान देना होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसा लगता है कि हम कम से कम 3.8 सेंट की लहर सी ऑन ऑफ ए में खींच रहे हैं। नीले परिदृश्य के आधार पर मैं अभी सबसे अच्छा बता सकता हूं कि मैं आपको पीले परिदृश्य के लिए एक लहर संरचना दिखाने जा रहा हूं। लेकिन अगर नीला परिदृश्य चलता है तो यह देखने के लिए अगला प्रतिरोध स्तर होगा, फिर लहर बी में एक उच्च निम्न और लहर सी में एक रैली, संभवतः 4.55 सेंट और 5.8 सेंट के बीच के क्षेत्र में, प्रतिरोध क्षेत्र में उच्चतर। इसलिए अधिक मंदी वाले नीले परिदृश्य में भी ऐसा लगता है कि यह अगला है, संभावना है। और ऐसा क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए कि ऊपर की ओर बढ़ना एबीसी संरचना की व्याख्या के साथ संरेखित होता है। नीचे की ओर बढ़ने की सीमा अवधि को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह पूरी लहर दो हो सकती है, भले ही यह संभव हो। और वैसे जब तक हम वास्तव में ऊपर की ओर गति का एक ब्रेक नहीं देखते, मैं वास्तव में मंदी नहीं करना चाहता। अब पीले परिदृश्य को देखते हुए जो हमें लहर दो किसी लहर में ऊपर ले जा सकता है, हम एक विकर्ण पैटर्न को भी टैग कर सकते हैं। 1, 2 एबीसी लहर, 3, 4, 5 मिनट। रुको, मैं यहां रंग और लहर की डिग्री भी बदलूंगा। तो यह हमारा पीला परिदृश्य होगा, जिसमें हम वर्तमान में सी की लहर 1 में तीसरी लहर पर काम कर सकते हैं। तो यह परिदृश्य काफी अलग है। उन दोनों में हम उच्च कीमतों पीले और नीले रंग पर नजर रख रहे हैं, लेकिन पीले परिदृश्य में बाजार 60.5 सेंट और 10.6 सेंट के बीच इस नीले लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है, शायद थोड़ा अधिक भी। यह माइक्रोस्ट्रक्चर पर निर्भर करेगा। लेकिन पीले परिदृश्य में अगर हमें इस पीली लहर एक में 5 लहरें ऊपर मिलती हैं, तो हम चार्ट में पीली लहर 2 के लिए समर्थन जोड़ सकते हैं। यह अधिक तेजी वाला होगा। यदि यह 5 लहरों की चाल है तो यह और भी अधिक पुष्टि होगी कि यह पीला परिदृश्य आगे बढ़ रहा है। मैं आपको इसे छोटे समय सीमा पर भी दिखाना चाहता हूं। परिदृश्य वही है, लेकिन मैं आपको वह समर्थन क्षेत्र दिखाना चाहता हूं जिसे मैं अभी देख रहा हूं। तो इस पीले परिदृश्य में आप इसे देख सकते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि क्या बाजार ऊपर की ओर 5 तरंग की चाल बना सकता है। सूक्ष्म समर्थन क्षेत्र जिसे सुधार के लिए इस तरंग में बने रहने की आवश्यकता है, जो ईमानदारी से कहें तो किसी बिंदु पर होने वाला है। शायद अब पहले से ही सचमुच किसी भी दिन सामने आ सकता है। समर्थन 2.58 सेंट और 2.86 सेंट के बीच है, जिसका अर्थ है कि जब तक यह स्तर 2.58 सेंट के स्तर पर बना रहेगा, तब तक समग्र पूर्वानुमान एक अग्रणी विकर्ण में ऊपर की ओर संभावित 5 तरंग चाल के लिए उच्च कीमतों पर हो सकता है। केवल 2.58 सेंट से नीचे हमें कुछ और मंदी पर विचार करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, शायद तब लहर पहले ही शीर्ष बना चुकी होगी, लेकिन अभी के लिए यह देखने के लिए पहला समर्थन क्षेत्र होगा। हम इस समय उससे बहुत दूर हैं, इसीलिए सावधानी बरतें। 3 सेंट पर पिछले निचले स्तर से नीचे एक ब्रेक शीर्ष का प्रारंभिक संकेत होगा। हाँ, ये वीकेंड पर अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वाकई सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।